हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, जीआईसी प्रवक्ता, बीएड एंट्रेंस तथा यूपीएसआई आदि से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूं। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो देर न करते हुए हम प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर सुमेलित करना है और कौन सा सुमेल सही नहीं है उस पर हमें निशान लगाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त होती है, उसका स्रोत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स, तो ये ऑप्शन जो है यही गलत महसूस हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से प्राप्त होती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ऑटोमोबाइल्स प्राप्त नहीं होती है। CFC, जबकि आप लोग जानते होंगे CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रिज वगैरह जो भी इस्तेमाल की जाती है वहाँ से ये गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक जो पहल है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रदूषक होने वाली बीमारी, यानी कि ये प्रदूषक और उससे कौन सी बीमारी होती है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है और इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पारा मिनीमाटा बीमारी ये सही है। कैडमियम यह इटाई बीमारी से संबंधित है, ये भी सही है। और नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी सही है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है, फ्लोराइड आयन अपच, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त जो सांद्रता है वह 0.03% है, जैसा कि ये कई बार गैसों के सांद्रण के चैप्टर में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी हाल ही में 2-4 दिनों में मनाया गया है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाया जाता है। ओजोन दिवस, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें A, B और D ऑप्शन सही हैं, इसलिए 5वें का जो तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया है ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किसके द्वारा है, ये ऑप्शन हमें ढूंढना है। जैव विविधता को जो संकट है वह प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से सर्वाधिक जैव विविधता को संकट है। बाकी के ऑप्शन की तुलना में ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वह सौर सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वह सौर सेल होते हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हम देखेंगे 8वें का जो सभी दिया गया है मिलान करने के लिए, उसमें विटीकल्चर, जैसा कि बार बार हम लोग पढ़े हैं, विटीकल्चर जो है यह अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। वेजिकल्चर जो है यह वृक्षों की खेती से, वेजिटेबल्स वृक्षों की, वेजी यानी कि वृक्षों की किसी से, पिस्सी यानी कि फिश यानी कि मछली पालन होता है, पिस्सी कल्चर मछली पालन होता है, और ओलेरी कल्चर जो होता है वह सब्जी की खेती से होता है। यानी कि अगर हम देखें तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सही होगा। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8वें का जो बी हमें प्राप्त हो रहा है 4, 3, 2, 1, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह गेहूँ अंकुर का तेल, ये विटामिन ई के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
10वां क्वेश्चन नंबर है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनैन, मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि कुनैन का कहाँ से प्राप्त की जाती है, इस क्वेश्चन का आशय यही है। तो ये बहुत ही पुराना और चर्चित क्वेश्चन है। सिनकोना की छाल से ये प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? ये हमें ढूंढना है कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो थायमीन बेरी रोग से जुड़ा हुआ, एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, और विटामिन ए वर्णांधता से जुड़ा हुआ है, और विटामिन के रक्त का जमना, यानी कि ये सही है। यानी कि हम देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है सी, यह सही सुमेलित जो ऑप्शन दिया गया है वह 11वें का सी, वर्णांधता जो है वह विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत जो है वह राज्य का विधान मंडल है, वह राज्य का विधान मंडल। यह ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अशोक के नाम का जो उल्लेख है वह गुर्जरा, यानी कि मस्कट गुर्जरा, इसको हम लोग कई बार पढ़ा गया है। तो गुर्जरा में अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वह चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ है। बहुत ही पुराना चर्चित क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव जो है वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो ये 1893 ईस्वी में इन्होंने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चित क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। आनंद मठ का जो कथानक है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट एवं चर्चित क्वेश्चन है, यानी कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक या पिता माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हमें मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ नेहरू रिपोर्ट है, एम.के. गांधी से चंपारण आंदोलन, एस.सी. बोस सुभाष चंद्र बोस से फॉरवर्ड ब्लॉक, एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, यानी कि 20 का जो डी है वो ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, इस संबंध में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, यानी कि किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो यह है भाग 9, पंचायतों के गठन के संबंध में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए जो उत्तरदायी है वह राज्य वित्त आयोग इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई
किस प्रधानमंत्री के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई? तो ये प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह न्यास सिद्धांत पर आधारित है, न्यास सिद्धांत पर आधारित है। 27, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद है, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? भारत में नगरीय घनत्व जो सर्वाधिक है वह पश्चिम बंगाल का, नगरीय घनत्व सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता जो है वह सर्वाधिक लक्षद्वीप में है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है? तो राम सेतु जो है वह धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, यानी धनुषकोडी से यह शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल, यानी कि यह भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ सही सुमेलित करना है, यानी कि लोनार झील कहाँ स्थित है? यह लोनार, ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट है नक्की झील गुजरात, ये भी सही नहीं है। और कोलेरू आंध्र प्रदेश, यानी कि 32 का ऑप्शन ये सी सही है। पुलिकट केरल, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल को इसमें से चॉइस करना है, यानी कि यह सरसों जो है यह गेहूं के साथ बोई जाती है, यानी कि यह रबी की फसल है, इसलिए खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा? तो ये इसका जो ऑप्शन है ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचाना होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का जो वन है वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सागौन के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया? करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये करंट से क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है वह बी सही होगा, NTPC लिमिटेड। यानी कि करंट से क्वेश्चंस आने वाले समय में यदि भर्ती से संबंधित परीक्षाएं देर में होती हैं तो करंट के क्वेश्चंस चेंज भी होने की संभावना पूरी तरह से रहती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो 37 का क्वेश्चन भी यह करंट से जुड़ा हुआ है और भारत यह इजराइल से समझौता ज्ञापन किया हुआ है। 38 क्वेश्चन नंबर पर 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए उसका नाम? तो उसका जो नाम है वह लॉन्ग मार्च 8 है। लॉन्ग मार्च 8 ऑप्शन सी सही है। 39, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हाकर संस्कृति को मान्यता दी है? हाकर संस्कृति की जो मान्यता दी है वह सिंगापुर को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन है वह 2015 ऑप्शन बी यानी कि 2015। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा और इस पे ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही है? तो केवल सेकेंड इसका जो तथ्य है, यानी कि यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा, ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पर हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया गया, 2 जोड़ दिया, 3 त्रिके 9, 2 11, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 5 पच्चीस 25, 2 27। इसका आंसर बहुत ही आसान रीजनिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यदि EXPLAIN को किसी कोड में BUMIXF के लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि B के बाद ये E, BCDE यानी कि 2 गैप करके यहाँ दिया जा रहा है, और यहाँ उसी तरह से U को अगर हम देखेंगे X से UVWX ये भी आ गया। अगर हम M को देखेंगे तो M को P से मिलाएंगे अगर तो MNOP, यानी कि अगर इधर से हम देखेंगे तो 2 माइनस करके या इधर से इस तरफ 2 प्लस करके लिखा जाता है। तो उसी तरह से GYM को जब हम लिखेंगे, GYM को जब हम लिखेंगे तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा DVJ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि D ABC DEFG ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 43 का C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर हम लोग चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या युग्म हम ज्ञात करेंगे जब तो देखेंगे 44 का जो है यह 2 प्लस करके दिया गया है, यानी कि LMNOP फिर Q छोड़ करके R, एक को गैप करके F के बाद G ए गैप किया, H फिर I को गैप किया गया, J हो गया, TUVW यानी कि ये ऑप्शन में वह नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन 44 का B सही होगा। 45, एक भाषा में प्रोज को PPOQE कोड लिखा जाता है तो LIGST को किस कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हम देखेंगे 45 क्वेश्चन नंबर में कि P यानी कि पहले अक्षर को P के रूप में ही उतार दिया गया, दूसरा जो है 2 माइनस किया गया, यानी कि हम देखेंगे तो इधर से चलेंगे PQR, एक को छोड़ दिया गया, फिर O को उसी रूप में ले लिया गया। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए जब हम लिखेंगे 45 का LIGST को जब ढूंढेंगे तो वह ऑप्शन B LGGHT प्राप्त होगा, ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। यदि बीते कल यानी कि कल से पहले परसों यानी बुधवार, यानी कि आज शुक्रवार हम देखेंगे तो परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा, यानी आने वाले कल, यानी कि शनिवार कल हो जाएगा, और आने वाले कल के बाद रविवार अगला दिन मिल जा रहा है, यानी कि ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर चलते हैं। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। तो यहाँ भी हमें लीप ईयर के दिनों को जोड़ते हुए जब हम इसका सॉल्व निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा ऑप्शन B 5 जनवरी 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पर हम लोग चलते हैं। स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। डिस्कस, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता, ताज़ा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो इसका निष्कर्ष निकलता है वह 48 का C प्राप्त होता है, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है। 49 नंबर पर चलते हैं। कथन, सभी फल मिष्ठान हैं, सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। और इसका निष्कर्ष निकला सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो निष्कर्ष निकल रहा वह निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होता है। इस कथन पर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर हम लोग चलते हैं। 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई। तो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है। यह राज्य है
अपना राज्य उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई। तो इस बार फ्रेंड्स ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस वीडियो को अगर आप बार बार सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं करंट्स को लेकर के सभी क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को इसमें शामिल किया गया है, बड़ी मेहनत के साथ इसे जोड़ा गया है ताकि इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो इसे आप बार बार सुने इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी को एक अच्छी दिशा प्राप्त हो सके और उनका चयन भी सुनिश्चित हो सके। तो अगली वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें, इससे जुड़े रहें, इसको बार बार सुनें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ओके, थैंक्स।